नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के ज़माने में जो विधवा औरतें होती थीं उनको अगर दूसरी शादी कर ली जाए उनकी तो बहुत गलत नज़र से देखते थे, लेकिन आज रिलेशनशिप का ज़माना है तो क्या वो दो से क्या जो रिलेशनशिप में लड़कियां रहती हैं? देखिए, जो रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशन में रह रही हैं और बाद में शादी कर रही हैं किसी दूसरे तीसरे से, वो तो विधवा से भी गई बीती हैं। सुन लो, वो विधवा से भी गई बीती हैं। उनको कहना चाहिए कि वो जो आजकल कॉल गर्ल कहते ना, कॉल गर्ल है, वो एक प्रकार की वेश्या कहलाती है। सुनिएगा, उस रूप में रहती है कि किसी ने कॉल किया और तत्काल उनके कोठे में पहुंच गई, उस टाइप की हैं वो। तो और गई भी थी है उस विधवा नारी से, क्योंकि उसने तो एक ही को किया था और मरण होने के बाद उसने दूसरे से मात्र शादी की है, इतना ही किया है। इसका तो कोई ठिकाना नहीं कितने महीने में कितने बदल ले, क्या हो जाए। ऐसी तक हैं कई आज की लड़कियां जो सुनते हैं कि हर साल वे नए नए रिलेशन बना लेती हैं, और विदेशों में तो ये बहुत ढेर चल रहा है, सब जगह चल रहा। अब इंडिया में ही आ गया, आप चले जाओ यहाँ पर, कहाँ नोएडा है और आपके बेंगलोर है, बम्बई है, वहाँ आजकल ये लड़कियाँ रह रही हैं। ये अपने धर्म और संस्कृति और भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। यदि ये करती हैं तो सरासर गलत कर रही हैं। और ऐसी अपनी जैन लड़कियों को तो ये शिक्षा दो कि वो ये कार्य कदापि ना करें और अपने शील और संयम का पालन करें। आधुनिक बने पर आत्महंता ना बने। जो आधुनिकता के नाम पर अपने शील आदि को भंग कर रही हैं, जो दारू आदि पीकर और गलत संबंध बना रही हैं, वे आत्महंता है, मतलब अपने आत्मा का ही अहित करने वाली हैं। इसलिए उनको समझाइए, बताइए और अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखिए, संस्कारों को जीवित रखिए। महाराज जी, ये तो लड़कियों की बात हो गई, और लड़कों के लिए क्या करना चाहिए? लड़कों के लिए भी गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। उनके लिए सुनो, एक लड़का शादी करे, 96,000 शादी कर सकता है एक लड़का, लेकिन 96,000 शादी करने वाला अच्छा है, लेकिन ये किसी भी विवाहिता या अविवाहिता पराई लड़की से, पराई नारी से अवैध संबंध बनाना नरक का कारण है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगम ये कहता है तुम उसको अपनी अर्धांगिनी बना करके शादी करके रहिए ना, चोरी छुपे लुक छिप करके काम क्यों करते हो? ये शासन भी यही कहता है और न्याय नीति भी यही कहती है। इसलिए जो लड़के शादी करें कोई निषेध नहीं, उनको चलेगा, लेकिन बिना शादी के कभी अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए। वह सप्त व्यसन के अंतर्गत आता है। नमोस्तु गुरुवार। अब अपना प्रश्न लेकर आ रही हैं श्रीमती अनुपा जैन और तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के लिए कुमारी खुशी जैन। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि व्रतों का क्या महत्व है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प।
व्रत का अर्थ होता संकल्प, नियम है कि मैंने आज ये नियम लिया, व्रत लिया, संकल्प लिया कि मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, ये गलत कार्य नहीं करूँगा। मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति पूर्णता समर्पित भाव से यह कार्य करूँगा। व्रत का अर्थ शपथ भी होता है। जैसे आजकल जब कोई भी नेता चुनाव जीत करके आता है तो वह शपथ लेता है। शपथ का अर्थ संकल्प, संकल्प का अर्थ व्रत, नियम। तो ये लेना चाहिए और उसको लेने से हमारी कर्म की निर्जरा बढ़ जाती है और हमारा जीवन उन्नति की ओर जाता है। इसलिए व्रत नियम लेने से विश्वास बढ़ता है, कर्म की निर्जरा बढ़ती है, हम अपने सबके प्रति हितु प्रेमी बनते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से अच्छा चलता है, स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसलिए व्रत जरूर लेना चाहिए। अगर महाराज जी किसी कारण बिगड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई व्रत नियम टूट गया तो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जैसे किसी ने कोई गलती की, वो अपराधी हो गया तो दंड दे दी थी सरकार, सो वो पुनः ठीक हो जाता है। अथवा जैसे लोहे की राड है, ये टूट गई तो वेल्डिंग कर दो तो पुनः जुड़ जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्रत टूट गया है तो वेल्डिंग की तरह प्रायश्चित ले लो, सो फिर पुनः जुड़ जाएगा और आगे पालते रहो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। अब आ रही हैं अपना प्रश्न लेकर कुमारी खुशी जैन और तैयार रहेंगे रोहित जैन। नमोस्तु आचार्य। मेरा प्रश्न ये है, कर्म और भाग्य में से हमारे जीवन पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? कर्म और भाग्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्म का होता है। इसलिए होता है कि हम कर्म से ही भाग्य को बनाते हैं और कर्म से ही भाग्य को बदलते हैं। भाग्य को नहीं बदलता, भाग्य को नहीं बनाता है। कर्म पुरुषार्थ हमारा भाग्य को बदलता है और भाग्य को बनाता है। और ध्यान रखिएगा, कभी भी मोक्ष हमें भाग्य से नहीं मिलता, पुरुषार्थ कर्म से मिलता है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 प्रकार के कर्म पुरुषार्थ रखे गए हैं और वही श्रेष्ठ माना गया है। अब आ रहे हैं अपना प्रश्न लेकर श्री रोहित जी, तैयार रहेंगी ईशा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस तीर यानी किनारे से तरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। और वो तीर्थ 2 प्रकार के हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन तीर्थ मुनिराज को कहा है, गुरुओं को कहा है, और जब साक्षात भगवान होते उनको कहा है। और जहाँ पर मुनि दीक्षा लेते हैं, जहाँ पर साधना करते हैं, जहाँ पर उनकी समाधि होती है, जहाँ पर उनको केवल ज्ञान होता है, जहाँ पर उनका तीर्थंकरों का जन्म होता है, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं। जहाँ से मोक्ष जाते हैं वह सिद्ध तीर्थ कहलाते हैं, सिद्ध क्षेत्र। और जहाँ पर जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक होता है, अथवा कोई प्रतिमा में चमत्कार अतिशय होता है, अथवा कोई विशेष मुनि की समाधि आदि होती है, और जहाँ पर विशेष बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी जाती हैं, वे सब अतिशय तीर्थ कहलाते हैं। क्योंकि 34 अतिशय भगवान के जीवन में होते हैं। तो जहाँ 34 अतिशय होते वो अतिशय क्षेत्र तो है ही, लेकिन देवों के द्वारा और भी जहाँ अतिशय होते वो भी अतिशय क्षेत्र कहलाते।
तो ये तीर्थों का जो महत्व है वो विशाल है। साक्षात आप यहाँ पर हम लोग संघ सहित विराजमान हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है चेतन तीर्थ। और जड़ तीर्थ भी इन चेतन तीर्थ के कारण से बनते हैं, क्योंकि जब तक कोई तीर्थंकर का जहाँ जन्म नहीं होगा वहाँ कहाँ तीर्थ बनेगा, मोक्ष नहीं होगा तो वो तीर्थ कहाँ कहलाएगा। इसलिए जहाँ पर नियम से ये मुनिराज हों तो ये तीर्थ हैं, और जो हमें तारते हैं, तार देते। मुनि महाराज की वाणी सुन करके रोहित भैया इतने दिन से प्रवचन सुन रहे, आपको मन लग रहा कि नहीं। तुम्हारी श्रीमती जी यहाँ पर बैठी हैं, अनुपमा, क्या नाम, अनुपमा जी, वो भी हैं, तुम्हारा भतीजा भी आ रहा है वो हैं, तो सब जो यहाँ पर सनी वगैरह सब बैठ रहे हैं। तो ये क्या है, ये मुनिराज चेतन तीर्थ है, क्योंकि ये तुम्हें तारने में लगे हैं। तो ये महत्व है उनके। अचेतन तीर्थ में साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। तीर्थ की यात्रा करने से तीर्थों की रक्षा होती है और प्रेरणा मिलती है, दान की, स्वास्थ्य लाभ होता है, बुद्धि का विकास होता है, अलग अलग लोगों से परिचय होता है, मान सम्मान बढ़ता है और कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए तीर्थ की वंदना करना चाहिए। और यदि तुम्हारे नगर में मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय हैं, तो जरूर उनके पास जा कर के प्रतिदिन नमन करना चाहिए, क्योंकि चारों धाम और चारों तीर्थ इन मुनिराजों के अंदर हुआ करते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।